अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम जानदारों में हयाती अफ़आल हिस्सा अव्वल इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। साइंस 2 इस मज़मून में जमात दहम के लिए, जो कि इस सबक का चौथा हिस्सा है और जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। यादा प्यारे बच्चों, इस सबक के पिछले वीडियो में हमने मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा से हासिल होने वाली तवानाई, विटामिन और उसकी किस्मों के बारे में तफसीली तौर पर मालूमात हमने हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के चौथे और आखिरी वीडियो में हम आगे की जो है मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खलिया जो है ये जानदारों के जिस्म की बुनियादी साख्ती और अफ़ाली इकाई को हम खलिया कहते हैं। तमाम जानदार जो हैं ये खलियात से मिलकर बने होते हैं और तमाम अफ़ाल खलिए के अंदर अंजाम पाते हैं। इसी तरह से जो है तमाम खलियात पहले से वजूद खलियात से पैदा होते हैं। मसलन कोई खलिया फ़ौरन नहीं पैदा होता, लेकिन खलिए की तकसीम के ज़रिए नए खलिए पैदा होते हैं। हर जानदार की ज़िंदगी एक खलिए से शुरू होती है। किसी भी खलवी तकसीम से पहले खलिया अपने मरकज़े में मौजूद क्रोमोज़ोम्स की तादाद को जो है दुगना करता है। अगर क्रोमोज़ोम्स की तादाद 2 है तो वो 4 हो जाती है, अगर 1 है तो वो 2 हो जाती है। इस तरह से खलवी तकसीम की जो है 2 ख़ास किस्में हैं। एक मसावी तकसीम या जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, और दूसरी जो है तकलीली तकसीम यानी मियोसिस हम कहते हैं। आइए इसी खलवी तकसीम को जो है हम तफसीली तौर पर जो है इसकी मालूमात देखते हैं। ज़रा याद कीजिए, क्रोमोसोम्स की शक्ल कैसी होती है और उसके मुख्तलिफ हिस्से कौन से होते हैं। इन सब की जानकारी हमने पिछली जमातों में हासिल की हुई है। आप यहाँ पर क्रोमोसोम्स और उसके मुख्तलिफ हिस्सों को देख सकते हैं। ये है क्रोमोसोम्स है और इसके जो है ये मुख्तलिफ हिस्से हैं। खलिए की मसावी तकसीम। आमतौर पर खलिए की मसावी तकसीम जो है ये 2 मरहलों में अंजाम पाती है। सबसे पहला मरकज़ा तकसीम हो जाता है खलिए का, यानी इसको कहते हैं मरकज़े की तकसीम, और दूसरा जो है खलिया माया तकसीम हो जाता है, इसलिए इसको हम खलिए माये की तकसीम कहते हैं। मरकज़ी की तकसीम ये आगे चलकर जो है 4 ज़िमनी मराहिल में अंजाम पाती है। जैसे नंबर 1 इब्तदाई हालत, यानी इसको हम प्रोफेस कहते हैं। नंबर 2 दरमियानी हालत यानी मेटाफेस। नंबर 3 माबिद हालत यानी अनाफेस। और नंबर 4 आखिरी हालत यानी इसको हम टीलोफेस कहते हैं। तो आइए अब ये जो मरकज़ी की जो तकसीम है, इनकी जो 4 ज़िमनी जो जमातें या 4 ज़िमनी जो मराहिल इसको हम कह सकते हैं, इनको जो है हम एक के बाद दिगर जो है इनकी तफसीली मालूमात हासिल करते हैं। आइए अब हम मरकज़ी की तकसीम के जो 4 मराहिल हमने बयान किए हुए हैं, उसमें सबसे पहला जो मरहला है वो है इब्तदाई हालत। इस इब्तदाई हालत में मरकज़ी की तकसीम के पहले इस मरहले में खलिए के मरकज़े में मौजूद धागे नुमा क्रोमोज़ोम सिकुड़ जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मरकज़ा एक गोल जिस्म है जो आम तौर पर खलिए के दरमियान में होता है। ये खलिए का अहम हिस्सा है जो तमाम खलवी अफ़आल पर काबू रखता है और खलवी तकसीम में अहम रोल अदा करता है। मरकज़े के मरकज़वी माया में एक या 2 या ज़ायद मिक़दार में जो है मरकज़ीचा पाए जाते हैं। ये रेशों का जाल बनाते हैं जिन्हें हम क्रोमैटिन का जाल या क्रोमैटिन का रेशा कहते हैं। इस इब्तदाई हालत में जो धागे नुमा जो क्रोमोसोम्स होते हैं
वो सिकुड़ जाते हैं और छोटे ठोस होकर जोड़ीदार क्रोमैटिड बनाने का अमल शुरू कर देते हैं। मरकज़क जो है वो दो गुना होकर मुखालिफ कुतुब पर चले जाते हैं और मरकज़ी झिल्ली और मरकज़ीचा जो है आमतौर पर गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है मरकज़ी की तकसीम में सबसे पहला मरहला, इब्तदाई हालत के बारे में। दरमियानी हालत। मरकज़ी की तकसीम के दूसरे इस मरहले में मरकज़ी झिल्ली मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और क्रोमोसोम्स अपने जोड़ी क्रोमैटिड के साथ नज़र आते हैं। तमाम क्रोमोसोम्स खलिए के दरमियानी ख़त पर मुतवाज़ी हालत में आ जाते हैं। हर क्रोमोसोम्स के मरकज़ पारे के दरमियान जो है एक तुकले नुमा रेशे, यानी इसको हम कहते हैं आड़े रेशे, इसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ये तैयार हो जाते हैं, जो कि मखसूस प्रोटीनी मादे से आमतौर पर बने होते हैं। तो ये है दरमियानी हालत। मरकज़े की तकसीम की जो तीसरी हालत है वो है माबिद हालत। माबिद हालत में जो लंबे तुकले नुमा जो रेशे होते हैं उनकी तकसीम पजीरी हो जाती है और हर क्रोमैटिड की जोड़ी तकसीम होकर हर हिस्सा मुखालिफ सिमत में पहुंचता है। अलग होने वाले जो क्रोमैटिड होते हैं उन्हें आमतौर पर जो है दुख्तर क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस वक्त ये खींचा गया क्रोमोसोम्स केले जैसा नज़र आता है। इस तरह क्रोमोसोम्स के दो ग्रुप खलिए के दोनों सिरों पर पहुंचते हैं। तो ये है माबिद हालत। मरकज़े की तकसीम का जो चौथा और आखिरी जो मरहला है वो है आखिरी हालत। इस हालत में क्रोमोसोम्स खलिए के दोनों मुखालिफ सिरों पर पहुंच जाते हैं और खिलने का अमल शुरू होता है। दोबारा क्रोमोसोम्स नाजुक धागे की तरह पतले होकर गायब होने लगते हैं। इस दौरान टुकड़े नुमा रेशे गायब हो जाते हैं और एक खलिए में दो दुख्तर मरकज़े तैयार होते हैं और मरकज़ी झिल्ली और मरकज़ी चा दोबारा नज़र आने लगते हैं। इस तरह मरकज़ी तकसीम यहाँ मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद खलिया माया की तकसीम शुरू हो जाती है। खलिए की मसावी तकसीम में अब हम खलिए माई की तकसीम के मुतालिक ज़रा हम बात करते हैं। हैवानी खलियात में खलिए के दरमियानी हिस्से में एक इनकबास तैयार होता है, जिसे हम आमतौर पर जो है एक पतली दीवार समझ कह सकते हैं इसको, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी जानिब जो है बढ़ता जाता है और दबाव की वजह से आगे चलकर दो नए खलियात तैयार होते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर खलिया माया की जो है तकसीम हो जाती है। मसावी तकसीम ये जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस्म में पैदाशुदा झीज भरने और ज़ख्मों की तलाफ़ी और खून के तमाम किस्म के खलियात तैयार करने के लिए मसावी तकसीम जो है काफ़ी अहमियत रखती है। आइए अब हम खलवी तकसीम की दूसरी जो किस्म है वो है तकलीली तकसीम यानी मियोसिस के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तकलीली तकसीम ये भी दो मरहलों में अंजाम पाती है, यानी तकलीली हिस्सा अव्वल और तकलीली हिस्सा दोवम, या इसको हम फर्स्ट और सेकंड भी कह सकते हैं। तकलीली हिस्सा फर्स्ट में क्रोमोसोम्स में जीनियाती मिलाप होता है और फिर ममासिल क्रोमोसोम्स जो है दो ग्रोहों में तकसीम होकर आखिर में दो यकसा खलियात तैयार होते हैं। इसी तरह से तकलीली तकसीम दूसरे में ये भी जो है मसावी तकसीम जैसा ही हिस्सा है, जिसमें
हिस्सा अव्वल में तैयार शुदा दोनों यकगुना खलियात से मज़ीद तकसीम होकर 4 गुना खलियात तैयार होते हैं। तो ये है तकलीली तकसीम। आइए यहाँ पर हम एक अमल करते हैं। एक प्याज लेकर उसे पानी भरे बीकर में प्याज को जो है इस तरह से रखना है कि इसका जड़ वाला हिस्सा जो है पानी से मस करता रहे। अब देख सकते हैं कि प्याज की जो रेशेदार जो जड़ें होती हैं वो पानी से जो है मस कर रही हैं। 4-5 दिन के बाद जो है जड़ का मुशाहिदा अगर हम करते हैं, प्याज की जड़ों का अगर हम मुशाहिदा करते हैं तो उनकी लंबाई में इजाफा हुआ रहता है और ऊपर जो है एक हरे पत्ते नुमा चकती नुमा हिस्सा हमें नज़र आता है। अब यहाँ पर प्याज के जड़ का कुछ हिस्सा काट कर जो है इसको वॉच ग्लास में रखकर आयोडीन के कतरे इस पर डालना है और उसके ऊपर जो है उसको जो है हमें कवर स्लीप ढाँक कर जो है, हाँ, अगर हम उसका मुशाहिदा अगर खुर्दबीन के ज़रिए अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्याज के जड़ के सिरों के जो हैं खलियात में मसावी खलवी तकसीम हुई हमें नज़र आती है। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि प्याज की जड़ के सिरे में जो है ये है मसावी खलवी तकसीम। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर हमारा सबक नंबर दूसरा जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा अव्वल यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे वीडियोस जो हैं आपको पसंद आए होंगे, तो उसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।